वो तो कानून तय करेगा ना। और आप सब तो जानते ही हैं कि ऐसे केस में जीत हमेशा लड़की की होती है। अब नील को कोई नहीं बचा सकता। अगर मेरे नील को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभी तो तुम्हारे पति को मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए जेल भिजवाया है। अगर तुम कहो ना तो तुम्हें भी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जेल के अंदर करवा दो। उसके बाद तुम और नील दोनों मजे करना जेल के अंदर। रिद्धि बेटा, रिद्धि बेटा छोड़ दे इसे मत लगा। बाबा आप इसकी बातों में मत आइए, ये एक नंबर की झूठी है। कुछ नहीं हुआ है हमारे नील को, कुछ भी नहीं हुआ है। हेलो, क्या? ओ माय गॉड, साइली सच कह रही है। नील वाकई में लॉकअप में है। अब यकीन हो गया आप लोगों को? आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग सबके सामने मुझे ऐसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? बात तो तूने खूब की है, पर मुझे विश्वास कैसे हो? क्योंकि जब पिछली बार मैंने तुमसे बात बढ़ाई थी तो तुम तो लड़ने के लिए खड़ी हो गई थी। मुझे मार नहीं थी तुम। सॉरी मंजरी, ये मौका तो तुम्हारे हाथ से गया। अरे ऐसा मत कहिए ना प्लीज। लड़ना तो मुझे पड़ता ना, क्योंकि मैंने आपके रूम में सीसीटीवी कैमरा देख लिया था। अगर सबको पता चल जाता कि मैं क्या चाहती हूँ तो फिर गलत हो जाता ना, प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए मैं लड़ने लगी थी। आपको तो पता ही है कि मैं शादीशुदा हूँ तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है ना। लेकिन होगा वही जो होना चाहिए, पर काम तो वही है जो हो भी जाए और किसी को पता भी ना चले। ओह, आप समझा। फिर तो गलती मेरी है। मुझे तुमसे सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए थी। वो क्या है ना मंजरी कि ये सारी लड़कियां तुम जैसे खुले दिमाग की नहीं होती ना, जो हमारे फायदे के बारे में भी सोचे। तो उन्हीं के लिए ये सब रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ताकि काम के बहाने हम उनसे बुलवा लें कि वो सब कुछ करने को तैयार है। हाँ, वो तो मेहनत करने की बात करती है, पर हम भी कम नहीं है। हम उनकी बातों को घुमा देते हैं अपने फायदे के लिए, और फिर जो चाहे कर लेते हैं उनके साथ।
मेरा नाम साइली देशपांडे है और नील परांज मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नील मेरी दोस्ती का ऐसे फायदा उठाएगा। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इसमें सिर्फ नील की नहीं बल्कि उसकी पत्नी रिद्धि चोटवानी की भी गलती है। ऐसा कई बार हुआ है कि नील ने रिद्धि के सामने मुझे गलत इरादे से छुआ है, लेकिन रिद्धि ने कुछ नहीं किया। नील हमेशा मुझे हरास करता था, लेकिन ये हमेशा चुपचाप खड़ी देखती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। रिद्धि जैसी पत्नियां ही नील जैसे दरिंदों को शय देती है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि इस नील को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।